हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में आप जानते हैं। तो एक रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर स्मॉल आर इज सेड टू बी रैशनल कब? व्हेन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, राइट? जब उसको इस फॉर्म में लिखा जाए, वेयर पी एंड क्यू क्या है? आपके इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, राइट, 1/2, 6/7, वट एवर, बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब ऊपर जीरो आ सकता है, लाइक दिस या लाइक दिस। हाँ जी, आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो जीरो होता है जीरो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही बनता है कि इज जीरो और रैशनल नंबर? इफ यस देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। द थिंग इज क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी भी नंबर का जैसे डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो आ जाता है तो जो आपका वो नंबर है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन हमने रखी है। सो आइए अब इसी टॉपिक से लिंक्ड एक और क्वेश्चन करते हैं कि रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब सपोज आपके पास नंबर है 3 and 4। अच्छा, ये नंबर आपने और कहीं भी देखे हैं? मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। इन्हीं सबसे लिंक्ड एक और चीज आती थी, याद है आपको? नंबर लाइन। जीरो सेंटर में रखते थे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -2 एंड देन -3, लाइक दिस, राइट। अब इसी से लिंक्ड है। देखो, वैसे अगर मैं नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग करूं बात, तो 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता है। सेम होल नंबर्स में भी इनके बीच में कोई नंबर नहीं आता, बट इनके बीच में रैशनल नंबर्स आते हैं। ये देखिए, ये गैप देख रहे हैं आप नंबर लाइन पे, जो गैप दिख रहे हैं आपको, तो यहां बीच में बहुत सारे नंबर हैं। आपने अपना स्केल देखा होगा, स्केल पे कुछ स्मॉल डिविजन्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, राइट? ऐसे देखी होंगी आपने। तो वही आपके वहां से हम रैशनल नंबर्स निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो देखिए 3 and 4, पहले इनको क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। सो आपके पास जैसे 3 है तो आप इसको लिखोगे 3/1, ठीक है। उसके बाद 4 है, पहले इसको भी लिख लेते हैं 4/1। अच्छा, क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 6 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप एक फंडा लगा लो छोटा सा जनरली, क्योंकि क्या होता है अगर सपोज मैं इसको 2 से करूं मल्टीप्लाई, 3 से करूं, 4 से करूं, तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लगेंगे। कई बार कम आ जाते हैं, ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, कम नहीं आने चाहिए। तो उसका एक फंडा ये होता है, अगर 6 है तो उससे एक ज्यादा से, n+1, 6 है तो 6+1 दैट इज 7। आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करोगे, ताकि जो रिजल्टिंग नंबर था वो चेंज ना हो। 3 है, 3 रहे, ठीक है। ये हो गया आपका 21/7, ये हो गया आपका 28/7, ठीक है। अब हमें इसके बीच में नंबर्स लिखने हैं, तो देखिए कितने चाहिए हमें? 6। 21/7 यहां लिख देते हैं, और 28/7 हम यहां लिख देते हैं, ठीक है जी। अब 21 के बाद क्या आता है आपका? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, एंड द लास्ट वन इज 27/7, क्योंकि उसके बाद आपका 28 आ गया, है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया एग्जैक्ट। तो जनरली ज्यादातर केसेस में जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, 6 से एक ज्यादा, 6 है तो 6 से एक ज्यादा, 8 है तो 8 से एक ज्यादा, तो आपके एग्जैक्ट नंबर्स आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिनमें ज्यादा होंगे, मैं उनका ही बता दूंगा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। बट इस केस में ऐसे, तो ये रहे आपके 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखिए अगर मैं इसको चेक करूं, 7 3 is 21, 7 4 is 28, हो गया 3 and 4 ओरिजिनल नंबर्स आ गए, तो उसके बीच में हमारे रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन योर 3 and 5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। तो कितने नंबर चाहिए मुझे इसके बीच में? 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। फंडा फिर वही रहेगा हमारा। अच्छा,
चलो वो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम कर लेंगे इसको कंटिन्यू। अभी देखिए 3/5 है, 4/5 है, इनके बीच में वैसे कोई नंबर नहीं है तो मुझे बताने और तो मैं क्या करूँगा, कितने चाहिए मुझे 5, तो फिर से मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ज़्यादा दैट इज 6, और सेम 4/5 है, इसको भी एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और ये क्या बन गया आपके रिजल्टिंग नंबर्स 3 6 18/30, और ये बन गया आपका 24/30। ठीक है जी। अब इनके बीच में नंबर्स चाहिए हमें, तो सबसे पहले 18/30 और इधर मैं लिख देता हूँ अपना 24/30। अब इसके बीच के नंबर्स जो हमारी सिंपल काउंटिंग है वो करेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, and the last one is 23/30, और एंड मैंने लिख दिया है वहाँ पे, उसको भी हम यहीं लिख देते हैं, एक फैमिली बना देते हैं पूरी इनकी। ठीक है जी। अब इनको ओरिजिनल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो एक्सट्रीम्स में हमारे, फिर से कैंसल आउट करते हैं, 6 से डिविजिबल हैं, 6 3 6 5 6 4 एंड 6 5 आगे ओरिजिनल, और ये बीच में आगे आपके कितने चाहिए थे 5, 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा फंडा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूं कैसे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है, हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1/3 एंड 1 के बीच में, और कितने चाहिए, हम 5 ले लेते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकालिए। अब देखिए पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे 5 5। उससे पहले जो क्वेश्चन था 3 एंड 4, उसमें नीचे कुछ नहीं था तो हमने जनरेट किया था। द थिंग इज, जो यहां पे इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली चीज होती है, आपको ना इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जैसे ये तो 1/3 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/1, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पर इसको आपको कन्वर्ट करना है उसके बाद इस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है, मुझे भी 3 चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3/3। कई बार क्या होता है, जब हम ये डिनोमिनेटर बना रहे होते हैं ना, तो ये मतलब यही से नंबर्स आ जाते हैं, बट अभी नहीं आए। यहाँ 1/3 है, यहाँ 3/3 है, तो इनके बीच में एक ही नंबर आता है 2/3। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, हमें 5 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, आगे जनरेट जैसे हम करते होते हैं वो चीज कर लेंगे। ठीक है जी। सो अब 5 है तो 6 से कर सकते हैं फॉर अ सेफ साइड, तो ये हो गया आपका 6/18। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं, यहां भी अगर हम 6 से करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो रहा है आपका 18/18। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, 1 ही था, अगर मैं इनको कैंसिल आउट करता हूं तब भी 1 ही आएगा मेरा। ठीक है, अब मुझे 5 चाहिए और यहां बहुत ज्यादा आ गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं आपको लिखने कैसे होते हैं। 6/18 है, आप क्या करोगे, 5 चाहिए, 3 स्टार्टिंग से लिख दो, बाकी 2 एंड से लिख दो। जैसे इसके बाद लिख देते हैं हम 7/18, 9/18, 10/18। ठीक है जी, 3 लिख दिए मैंने स्टार्टिंग से, उसके बीच में ये डॉट डॉट मतलब सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, और आप बाद के नंबर लिख लीजिए। जैसे लास्ट 18 है तो इससे पहले सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी 16/18, 17/18, एंड द लास्ट वन इज एज इट इज, दैट इज 18/18। मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, मुझे 5 चाहिए थे, ये रहे मेरे 5 नंबर्स, खत्म। ठीक है, तो द थिंग इज, मैं आपको जो समझाना चाहता था इस क्वेश्चन के जरिए, बाकी तो सब कुछ सेम ही था, डिनोमिनेटर शुड बी सेम रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। आप आंसर में देख सकते हैं सब सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर स्टार्टिंग में सेम नहीं है तो आप बनाइए। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है दैट इज 1/5 एंड 2/3। यहां मैंने टोटली डिफरेंट डिनोमिनेटर्स ले लिए हैं। ठीक है, और इसके बीच में मुझे कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, चलो जी, तो पहले सबसे पहले हमारा काम है इनको सेम करना। 1/5, 2/3। आप करोगे क्या, 5 और 3 का एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम आपका 15 आ जाएगा, मतलब आपको दोनों को 15 बनाना है। सो 1/5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। अच्छा, जिससे भी करोगे ऊपर नीचे दोनों से करना है, लेकिन यहाँ 2/3 है, इसको किससे करोगे, 5 से।
5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ये आ गया आपका 3/15 और ये आ गया आपका 10/15। अब हम चेक करते हैं पहले ही, मैंने आपको बोला था ना जब हम ये फॉर्म्स कन्वर्ट कर रहे होते हैं कई बार पहले ही आ जाते हैं, तो आप चेक करते हैं 3 है 4 5 6 7 8 9, हाँ जी पूरे आ गए। तो बस अब हमें आगे फर्दर मल्टीप्लाई 6 का मतलब 7 करने की जरूरत नहीं है, मेरे यहीं से पूरे आ रहे हैं। देखो कैसे, ये है मेरे पास 3/15 और लास्ट में लिख देता हूं अपना 10/15, ठीक है जी। अब बीच के नंबर्स लिखते हैं हम, 3 के बाद 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15 एंड द लास्ट वन इज आर 9/15। हो गए 6 पूरे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी बढ़िया काम हो गया, इसका मतलब हमें इसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये अलग अलग वाले का फायदा ही हो गया, बल्कि हमें फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, है ना। बट द थिंग इज, जो मैंने आपको बोला वो याद रखना कि आपको डिनोमिनेटर्स सेम बनाने हैं, जबकि यहां पे आपके डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट रैशनल नंबर्स का, कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में वेदर दे आर नेचुरल नंबर्स और दे आर नॉट, उनके बीच में हमें कैसे निकालने हैं फर्दर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस की, जो इसकी फर्दर टाइप होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।